मुझे तो लगता है आपने लगभग सारी टेस्ट करा दी। MRI, CT स्कैन, इतने टेस्ट तो किसी बहुत ज़्यादा सीरियस पेशेंट के भी नहीं होते। टेस्ट में कुछ निकलता नहीं है, बीमारी जाती नहीं है, मेरा राहुल ठीक होता नहीं है। देखिए भाभी, शारीरिक तौर से तो आपका बेटा एकदम फिट है, लेकिन हाँ, कोई दिमागी गड़बड़ हो सकती है। आप क्या कहना चाहते हो डॉक्टर? मेरा बेटा पागल है? नहीं भाभी, मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं। लेकिन ये जो दिमाग होता है ना, ये दिमाग, ये भी बड़ा अजीब होता है। ये इंसान का अच्छा दोस्त हो सकता है या फिर उसका बहुत बड़ा दुश्मन भी। और अगर ये दुश्मन बन जाए तो इंसान फिर कुछ भी सोचता है। और मुझे लगता है कि राहुल की बीमारी की वजह दिमाग है। राहुल बेटे, तुम्हारी दवाई। ओहो, क्या आंटी आप भी ना, इतनी सारी दवाइयाँ, मैं तो तंग आ गया उन्हें रोज रोज खा के। बेटा, तुम्हारी सेहत के लिए ये जरूरी है। क्या हुआ है मेरी सेहत को? क्या हुआ है? देखो मैं एकदम फिट हूँ, देखो। ये दवाइयाँ लेते हो इसीलिए तो एकदम फिट हो। तुम्हारी मम्मी जो भी कर रही है तुम्हारी अच्छाई के लिए ही कर रही है ना। मॉम, आप तो ऐसे कह रही हैं कि मॉम की हर बात ठीक हो। आपको याद है एक दिन जब किसी वैद्य ने मॉम से कहा था मेरे गले में काला धागा बांधने के लिए, और आपने मना कर दिया था? तब क्यों मना किया था आपने? वो इसलिए क्योंकि जिंदगी में तुम्हें उन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं। ऐसी क्या खास बात है मुझ में? है कुछ खास बात, धीरे धीरे पता चल जाएगी। देखा, मैं हूं ही खास, और इन दवाइयों की मुझे कोई जरूरत नहीं आंटी। आप लोग ही खामखा मुझे इतनी सारी दवाएं खिलाती रहती हो। अच्छा, अपनी बातों में मुझे उलझा के दवा लेने से बचना चाहते हो? ये दवा तुम्हें लेनी ही पड़ेगी। कभी कभी तो मुझे लगता है कि आप मेरी आंटी नहीं, कोई मिलिट्री की हाई कमांड है जो हर वक्त मुझ कमजोर पर हुक्म चलाती रहती हैं। कमजोर नहीं हो तुम, फिर कभी ऐसा मत कहना। आंटी बुरा मान गई आप। I'm sorry आंटी। आंटी, अब आप अपने प्यारे प्यारे हाथों से मुझे दवाई खिलाएंगी, ओके? कौन? बचपन से वही आदत, पहले परेशान करना और फिर बात मान जाना। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? कोई बोलता क्यों नहीं यार? कौन है वहाँ? राहुल। हेलो राहुल। हेलो डॉक्टर। तुम्हारी मम्मी कह रही हैं कि तुम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते। कुछ नहीं डॉक्टर, थोड़ा सा बुखार है, ठीक हो जाएगा। मॉम तो जरूरत से ज्यादा मेरी फिक्र करती रहती है। ये बात नहीं है, इसका बुखार ठीक ही नहीं होता, समझ में ही नहीं आता क्या हुआ है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, तुम्हें रात को नींद तो ठीक से आती है ना? यू गेट अ साउंड स्लीप? नहीं डॉक्टर, मुझे नींद ठीक से नहीं आती। शायद ही ऐसा कभी हुआ हो जब मैं ठीक से सो पाया हूँ। पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आती। तुम वहां क्या देख रहे हो बेटा? मुझे ऐसा लगा जैसे वहां कोई है। कहाँ? उस पेड़ के पीछे। चलो चल के देखते हैं। आप लोग रुकिए, मैं देखती हूँ। कोई है? कौन है वहां पर? कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? बोलते क्यों नहीं? आंटी, कोई दिखा क्या आंटी? कोई है वहां? कोई भी नहीं है यहाँ। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने उसकी परछाई देखी है। रिलैक्स राहुल, रिलैक्स। वहां जरूर कोई है डॉक्टर। राहुल, आया ना वहां देखा ना,
वो कह रही है वहां कोई नहीं है। यकीन करो उनकी बात का। बेटा ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। काफी देर से बाहर खड़े हो बेटा, जाओ जाकर अंदर जाकर आराम करो। यू फील बेटर, रिलैक्स करो भाई, मैं अभी आती हूँ। मुझे यकीन हो गया भाभी कि राहुल एकदम ठीक है, बस दिमागी तौर से थोड़ा परेशान है। माफ कीजिएगा भाभी, और इस परेशानी की वजह आप हैं। आप क्या कहना चाहते हो डॉक्टर? मैं अपने बेटे का अच्छी तरह से ख्याल नहीं रख सकती? नहीं नहीं, आप ख्याल रखती हैं और जरूरत से ज्यादा ही ख्याल रखती। उसे बात बात पर टोकना, उसे समझाना। आपको इस बात का एहसास होना चाहिए भाभी कि राहुल अब बच्चा नहीं रहा, वो बड़ा हो चुका है। उसे अपने भले बुरे की पहचान है। जस्ट लीव हिम अलोन। मैं जो कुछ भी करती हूँ नहीं भाभी, मैं देख रहा हूँ कि आप आज भी उसे एक बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हैं। उसे आप बड़ा होने नहीं दे रही। माँ हूँ मैं उसकी, मैं उसका ख्याल नहीं रखूंगी तो फिर कौन रखेगा? अक्सर जिस घर में एक ही बच्चा होता है वहां सारा घर परिवार उस बच्चे का जरूरत से ज्यादा ही ख्याल रखता है, उसे ज्यादा अटेंशन मिलता है। और राहुल की बीमारी की वजह यही है। यही बात मैं आपको कई सालों से समझा रहा हूँ। अगर आपने अब भी देर कर दी तो ये राहुल के लिए ठीक नहीं होगा। आपकी क्या राय डॉक्टर, हमें क्या करना चाहिए? वही जो इतने सालों से मैं आपको कह रहा हूँ। क्या? राहुल को एक अच्छे हॉस्टल में भेज दो। ना बाबा ना, हॉस्टल तो नहीं भेज पाऊंगी मैं उसे। वहाँ उसका ख्याल कौन रखेगा? अरे और भी तो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, उनका ख्याल कौन रखता है? आपका कहना भी सही है, लेकिन हमारा राहुल। अब यही तो प्रॉब्लम है आपके साथ, हमारा राहुल। एक बार उसको हॉस्टल में भेज के तो देखिए, वो वहाँ जाएगा, उसे अच्छा लगने लगेगा, उसे रहने की आदत पड़ जाएगी। देखिए चिड़िया भी उड़ने तक ही अपने बच्चे को अपने साथ घोंसले में रखती है। एक बार उसके पर निकल आते हैं, उसे छोड़ देते हैं खुले आकाश में आजाद उड़ने के। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर तुमने। मैं भी इन्हें कितने दिनों से यही समझा रहा हूँ कि राहुल को हॉस्टल भेज दो, हॉस्टल जाएगा, अपने डिसीजंस खुद लेगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। लेकिन ये मानती ही नहीं है। ठीक है, अगर इसी में राहुल की भलाई है तो भेज दीजिए उसे हॉस्टल। दैट्स लाइक अ ब्रेव मदर। थैंक यू डॉक्टर, तुमने आखिर कार्तिका को मना ही लिया। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। पर राहुल के इस कॉलेज में हॉस्टल तो है ही नहीं। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, हम उसे किसी दूसरे कॉलेज में भेज देंगे जहाँ पर हॉस्टल है। देखो, लेकिन हॉस्टल इसी शहर में या शहर के आसपास होना चाहिए। ओके मैडम, ऐसा ही होगा। अजिंक्य कैसे हैं? कुछ ठीक नहीं हो रहा। वो लोग अजिंक्या को हॉस्टल में डालना चाहते हैं। हॉस्टल में? शायद उनके लिए यही अच्छा है। पर वो वहाँ अकेले। अकेले कहाँ? मैं हर दम उनके आसपास ही रहूंगा। जहां वो वहां मैं। अजिंक्या को आप पर शक हो रहा है। शायद आज उन्होंने आपको बंगले में झाड़ियों के पीछे देख लिया था। हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। जब तक उनकी शक्तियां वापस नहीं लौट आती, तब तक हमें उनके आसपास ही रहना पड़ेगा, एक साये की तरह। पर उनकी शक्तियों को लौटने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? कहाँ क्या गलत हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। अजिंक्या ने अपने आप को अभी तक क्यों नहीं पहचाना? उनकी शक्तियां अभी तक वापस लौटकर क्यों नहीं आई? आज पूरे 21 साल हो गए हमें इंतजार करते करते, पर अभी तक अजिंक्या अपने असली रूप में नहीं आ पाई। क्यों? ये तो मुझे भी नहीं पता, ये सब क्यों हो रहा है। जहां तक मुझे याद है, हमने तो अजिंक्या के सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया था।
या कोई रह गया, कोई छूट गया? कौन हो सकता है वो? कौन? हाँ बाबूजी, हाँ हाँ हम तो मुन्ना बोल रहे हैं। हाँ सब ठीक है बाबूजी। हाँ आप शादी की तैयारियां शुरू करो। हाँ बाबूजी खूब सारे दोस्त आएंगे हमारे, बहुत ज्यादा मिठाई बनाइएगा। नींद भरे पंख। ए सफेद कोट वाले साहब, जरा धीरे चलो, तुम्हारे जूतों की बहुत आवाज होती है। मेरा बच्चा जाग जाएगा, बड़ी मुश्किल से सोया है। लोरी गा गा के सुलाया मैंने इसे। नींद भरे मैं ये हॉस्पिटल छोड़ के जा रहा हूं। मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया हूं। कैसे हो तुम? मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाया। तुम्हारा उठना बैठना, खाना पीना, चलना सब एक नॉर्मल आदमी की तरह ही है। फिर भी मैं इस पागल खाने में कैद हूं। उसकी वजह तुम अच्छी तरह से जानते हो। जब तुम उन मरे हुए लोगों की बातें करते हो और उस शहर के बारे में, क्या नाम बताते हो तुम उसका? गहोटा। गहोटा। जब तुम उसका जिक्र करते हो तो किसी पागल से कम नहीं लगते। समझ में नहीं आता कि तुम में प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम मेरे अंदर नहीं है डॉक्टर। प्रॉब्लम तो इस हॉस्पिटल में है। प्रॉब्लम तो आप में है डॉक्टर। मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूं, बस हमारी सोच में थोड़ा सा फर्क है। मैंने तो जो भी आपको बताया बिल्कुल सच था, पर अफसोस की बात यह है कि किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। और यही वजह है कि मैं आज यहां हूं, पिछले 8 साल से इस पागल खाने में कैद हूं। काश मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता। कर सकते हैं डॉक्टर। आप जाने से पहले एक अच्छा काम कर सकते हैं मेरे लिए। क्या? प्लीज मुझे यहां से निकलने दीजिए, प्लीज। मैं यहां से जाना चाहता हूं। देखो, मैं तुम्हारी इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकता, और वैसे भी तुम्हें अभी इस अस्पताल की जरूरत है। जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तुम्हें यहीं रहना चाहिए। आप मेरी बात को समझते क्यों नहीं? मैं पागल नहीं हूं, मैं इन लोगों की तरह नहीं हूं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं डॉक्टर। अब इन बातों से कोई फायदा नहीं है। अब सब मेरे हाथ से निकल चुका है। नए डॉक्टर आने वाले हैं तुम लोगों की देखभाल के लिए। अब तुम सब उनकी निगरानी में रहोगे। जो कुछ कहना है उनसे कहना। उनके आने से क्या फर्क पड़ने वाला है? वो भी आप ही की तरह कोई खड़ूस आदमी होगा। पहली बात तो ये कि मैं खड़ूस नहीं हूं। और दूसरी बात, आने वाले डॉक्टर आदमी नहीं औरत हैं। औरत कब आ रही है? नहीं डॉक्टर, आज रात को। जरा जल्दी चलाइए भैया, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। एक तो उस ट्रेन ने परेशान कर दिया। 7 बजे पहुंचना था, 1 बजे पहुंची है। 6 घंटा लेट, और फिर 1 घंटा तो टैक्सी ढूंढने में लग गया। ये यहाँ पे कोई टैक्सी वाला आना ही नहीं चाहता। मैम साहब, गलती टैक्सी वालों की नहीं है, गलती उस जगह की है जहाँ पर आपको जाना है। क्या मतलब? कोई भी टैक्सी वाला उस पागलखाने में रात को तो क्या, दिन में भी नहीं जाना चाहता। क्यों? एक तो शहर से इतना दूर, ऊपर से सुनसान रास्ता, और उसमें भी कब्रिस्तान में होकर जाता है। आप पागलखाने में इतनी रात को अकेले? मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे वहाँ क्या डर? नहीं नहीं, वो किस्सा पता है ना आपको? नहीं तो।
क्या हुआ था? एक रात एक टैक्सी ड्राइवर ने वहां से पैसेंजर लिया। बहुत घबराया हुआ था वो आदमी, कह रहा था जल्दी चलो। ड्राइवर को पता ही नहीं था कि उसने कितने खतरनाक आदमी को अपनी टैक्सी में बिठा लिया है। वैसे ठीक ठाक बात करता था वो, बिल्कुल आप ही की तरह। लेकिन कुछ दूर जाकर उसने अपना रंग ही बदल लिया। ड्राइवर ने बत्ती जलाई, देखा कि उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ है। उसी ने बताया कि ये खून एक डॉक्टर का है और चाकू की नोक पर उस ड्राइवर को उतारकर उसके पेट में घोंप दिया। ये कैसे हो सकता है? अगर उस आदमी ने उस ड्राइवर को मार ही दिया था तो उस रात जो टैक्सी में हुआ वो किसी और को कैसे पता चला? मैम साहब, वो टैक्सी ड्राइवर मरा नहीं था, लेकिन वो इस सदमे को सह नहीं सका। आज वो उसी पागल खाने में बंद है जहां पर आप जाना चाहती हैं। क्या हुआ ड्राइवर? पता नहीं मैम साहब, देखना पड़ेगा। क्या हुआ ड्राइवर? मैम साहब, इसमें तो काफी वक्त लग जाएगा। अगर आप चाहें तो इस गाड़ी में ही सो जाइए, सुबह पहुंचा दूंगा मैं। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं यहाँ कैसे सो सकती हूँ? अच्छा ड्राइवर, ये हॉस्पिटल यहाँ से कितना दूर है? 1 या ज्यादा से ज्यादा 1.5 किलोमीटर होगा। अच्छा, कितना पैसा हुआ? 200 रुपए। मैम साहब, आप अकेले जाएंगे? हाँ, क्यों? नहीं, ऐसे ही ऐसे ही। ओ मैम साहब, आपने मुझे इतना दौड़ा दिया। लीजिए, ये चाकू रख लीजिए, लीजिए। ये 1-1.5 किलोमीटर का सुनसान रास्ता और इतनी रात में, और वो भी अकेले। लीजिए लीजिए, रख लीजिए, आपके काम आएगा। रख लीजिए, रखिए ना मैम साहब। अच्छा, नमस्ते। कोई है? वॉचमैन? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.